It works on the principle of Seebeck effect, S-E-E-B-E-C-K, Seebeck, S-E-E-B-E-C-K, Seebeck effect. According to this effect, when wires of two different material, bismuth, Bi and antimony, antimony क्या होता है? Sb, antimony और copper and iron, are joined to form a closed circuit. EMF is given by E is equal to AT plus BT square. EMF produced depending on temperature. हमने मान लिया for higher values are negligible. Higher values are means E is directly proportional to T. Higher values यदि हमारे पास higher order negligible मान लिया तो क्या हो जाएगा? E is directly proportional to T. Means जो EMF produced है that is increases linearly. कैसे काम कर रहा है हमारा? Linear. Ideal केस में, प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब अननोन टेम्परेचर, जैसे कल हमने बताया था कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, और इक्वेशन आई थी हमारी R इज इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी, लीनियर एक्सपेंस, तो वहां पर फार्मूला क्या आया था? T इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन R100 माइनस, तो सेम वे यहां पर भी यही रहेगा, T इज इक्वल टू EMF एट अननोन टेम्परेचर माइनस एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन E100 माइनस E0। बस ये आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सीबैक, और सीबैक है, सी प्रिंसिपल क्या है यहां लिख दे रहा हूं मैं, प्रिंसिपल है हमारा सीबैक इफेक्ट, और सीबैक इफेक्ट और थर्मोकपल्स। जो पॉइंट आपको याद रखने हैं, थर्मोकपल्स आर फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ मेटल्स, जो यूजुअली प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, मोर एक्यूरेटली के लिए क्या यूज करते हैं? कौन कौन सा बताया था मैंने? एंटीमनी और बिस्मिथ। तो पहला पेयर है बिस्मिथ एंड एंटीमनी, और कल तुम गेट खुला छोड़ के चले गए थे, गेट खुला छोड़ के चले गए थे कल। हाँ, दूसरा है Bi और दूसरा है कॉपर एंड Fe। कल सुबह हाँ? अरे नहीं करा था, तुम्हें लगा होगा, रह गया होगा खुला हुआ। बिस्मिथ एंड एंटीमनी, कॉपर एंड आयरन। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा मोस्ट प्रीफरेबल है, वाइडली यूज्ड, मोस्टली यूज्ड ये है, और जो हमारे पास प्रैक्टिकल, जो स्कूल के प्रैक्टिकल सोचते हैं उसमें हम ये यूज करते हैं।